सास लाई शहर की बहू। गांव से शहर तक का सफर। नंदिनी एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसका सपना हमेशा से यही था कि वह बड़े शहर में अपने जीवन को नए तरीके से जी सके। गांव में रहते हुए उसने बहुत संघर्ष किए थे, लेकिन शहर की चमकदमक, वहां के नए अवसर और बढ़िया जीवन शैली उसे हमेशा आकर्षित करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में उसके माता पिता एक छोटे से खेत पर काम करते थे। नंदिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव तब आया जब उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। उसकी शादी का रिश्ता एक अच्छे परिवार से तय हुआ था। परिवार के लोग शहर में रहते थे और यह नंदिनी के लिए एक बड़ा सपना था। उसके ससुराल वाले एक प्रतिष्ठित परिवार थे जिनका अपना व्यवसाय था। नंदिनी को बहुत खुशी हुई कि वह जल्द ही शहर में अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही थी। शहर में नई शुरुआत। शादी के बाद नंदिनी अपने ससुराल आई। वह जानती थी कि यह एक नया अध्याय है और उसे अपने पुराने गांव के जीवन को छोड़कर शहर की संस्कृति और जीवन शैली को अपनाना होगा। जब वह ससुराल आई तो सबसे पहले उसे अपनी सास श्रीमती गीता देवी का सामना करना पड़ा। श्रीमती गीता देवी एक प्रबल महिला थीं, जो घर के हर काम में पूरी तरह से माहिर थीं। वह बहुत अनुशासित और कठोर थीं और उनका विश्वास था कि किसी भी चीज को अपनी जगह पर सही तरीके से करना चाहिए। नंदिनी ने महसूस किया कि सास का प्रभाव पूरे घर पर था और उसके लिए हर छोटी छोटी बात में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता थी। शादी के बाद पहले कुछ दिनों तक नंदिनी को यह सब थोड़ा अजीब सा लगा। गांव के शांत माहौल के मुकाबले शहर का माहौल बहुत तेज और चहल पहल वाला था। नए रिश्तों में भी थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। नंदिनी की सास उसे हमेशा कड़ी नजरों से देखती थीं और वह हमेशा उसे परफेक्ट बहू बनने की उम्मीद करती थीं। नंदिनी ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन कभी न कभी वह कुछ न कुछ गलती कर बैठती थी। संघर्ष और समझौता। समय के साथ नंदिनी को यह समझ में आ गया कि सास का सख्त रवैया उसे सिर्फ बहू के रूप में अच्छी आदतें सिखाने के लिए था। लेकिन शुरुआत में नंदिनी को यह बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। उसे शहर के व्यस्त जीवन, सास की उम्मीदों और घर के कामकाज के बीच संतुलन बनाना कठिन हो रहा था। एक दिन नंदिनी ने घर में एक छोटे से समारोह की योजना बनाई। यह आयोजन उसके ससुराल के रिश्तेदारों के लिए था और उसे यकीन था कि यह उसका अच्छा अवसर है। लेकिन सास ने उसे रोकते हुए कहा कि आयोजन में सिर्फ कुछ खास ही बदलाव किए जा सकते हैं और वह खुद सभी कार्यों को देखेगी। नंदिनी को यह बहुत दुख हुआ क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपने ससुराल वालों को कुछ खास दिखाए, लेकिन सास की कड़ी निगरानी और आदेशों के सामने उसकी एक न चली। यह स्थिति नंदिनी के मन में कई सवाल पैदा कर गई। क्या वह कभी सास की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? सास और बहू के बीच की अनकही बात। कुछ दिन बाद एक शाम सास ने नंदिनी को अपनी तरफ से कुछ व्यक्तिगत बातें बताई। सास ने कहा, बिटिया, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती हो, लेकिन कभी कभी मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी आत्मा से इस परिवार का हिस्सा बनो। यह आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब हम दोनों के अच्छे के लिए है। इस बातचीत के बाद नंदिनी को एहसास हुआ कि सास की सख्ती में एक गहरी ममता छुपी हुई थी। वह हमेशा चाहती थीं कि नंदिनी इस परिवार में अच्छे से समाहित हो, ताकि एक दिन वह भी इस घर को अपनी तरह से चला सके। नंदिनी और सास के रिश्ते में अब एक नई समझ विकसित होने लगी। अब नंदिनी को लगता था कि वह अपनी सास के साथ रिश्तों में अपनी जगह बना सकती है।
धीरे धीरे नंदिनी ने सास की उम्मीदों को समझा और उनके साथ मिलकर घर के कामों को आसान बनाने की कोशिश की। सास ने भी नंदिनी को और अधिक स्वतंत्रता देना शुरू किया और दोनों के बीच एक गहरी समझ विकसित हुई। सफलता और सास की बधाई। कुछ सालों बाद नंदिनी ने अपने प्रयासों और सास की मदद से घर की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई। उसने अपने ससुराल के कारोबार में भी हाथ बटाया और उसे नई दिशा दी। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर सास ने एक दिन उसे अपनी बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। एक दिन श्रीमती गीता देवी ने नंदिनी से कहा, बिटिया, तुमने सब कुछ सही किया। तुमने हमारे घर को एक नई दिशा दी है और तुम्हारी मेहनत को मैं हमेशा मानूंगी। तुम अब मेरी सही सहयोगी बन चुकी हो। इस तरह सास और बहू के रिश्ते में समय के साथ बहुत बदलाव आया। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और उनके बीच की खाई पाट दी गई। नंदिनी ने सीखा कि रिश्ते केवल समझ और समय से मजबूत होते हैं और उसने अपनी सास के साथ वह बंधन स्थापित किया जिसे वह हमेशा चाहती थी। निष्कर्ष, सास लाई शहर की बहू एक ऐसी कहानी है जो न केवल परिवार के रिश्तों को बेहतर समझने का अवसर देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे समय, समझ और सहयोग से किसी भी रिश्ते को संजीवनी दी जा सकती है। यह कहानी सास बहू के बीच की जटिलताओं, संघर्षों और अंततः एक गहरे प्यार और समझ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।